एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट को इलेक्शन कमीशन को झटका। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा आदेश सामने आया है, जहां कहा गया कि आधार को बनाए अपना 12वां दस्तावेज। तो ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जहां आपको बता दें कि बिहार चुनाव नजदीक आने के साथ ही स्पेशल इनिशिएटिव रिवीजन यानी कि एसआईआर का मुद्दा लगातार तूल पकड़ रहा है। कई लोगों का नाम मतदाता सूची से बाहर होने का भी दावा किया जा रहा है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के मतदाताओं के लिए राहत का फैसला सुनाया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आधार कार्ड को 12वें दस्तावेज के रूप में शामिल किया जा सकता है। चुनाव आयोग ने एसआईआर के तहत बिहार के सभी नागरिकों से नागरिकता प्रमाण पत्र दिखाने की मांग की थी। इसके लिए चुनाव आयोग ने 11 दस्तावेजों की सूची भी जारी की थी, जिनसे नागरिकता सिद्ध की जा सके। तो आपको बता दें ये 11 दस्तावेज कौन कौन से हैं। तो इनमें सबसे पहला है सरकारी आई कार्ड, उसके बाद पेंशन कार्ड, पुराने आई कार्ड जो 1987 के पहले के हो, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, मैट्रिक सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, वन अधिकार पत्र, जाति प्रमाण पत्र, एनआरसी अगर उपलब्ध हो तो, और लैंड अलॉटमेंट सर्टिफिकेट। लेकिन आपको बता दें अब सुप्रीम कोर्ट ने 12वें दस्तावेज के रूप में आधार कार्ड को जोड़ने का आदेश दिया है। तो ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जहां एसआईआर पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार कार्ड को सूची में जगह दी जा सकती है, हालांकि इससे नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जा सकता। इसीलिए चुनाव आयोग अगर चाहे तो आधार कार्ड की प्रामाणिकता और वास्तविकता की जांच भी कर सकता है। तो आपको जानकारी दे दी कि कोर्ट ने साफ कहा है कि आधार कार्ड नागरिकता का आधारिक प्रमाण नहीं है। आधार एक्ट के तहत यह सिर्फ पहचान का सबूत है, ना कि नागरिकता का। लेकिन चुनाव आयोग अगर चाहे तो आधार की वैलिडिटी चेक कर सकता है। मतलब अगर कोई फर्जी आधार दिखाए तो आयोग जांच कर नाम काट सकता है। ये उनके हाथ में ये फैसला ले सकते हैं। ये फैसला बिहार के लाखों वोटर्स के लिए राहत है, क्योंकि आधार तो लगभग हर घर में है। आपको बताते चले कि पहले सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था कि आधार से नागरिकता साबित नहीं हो सकती। आज का ये फैसला उसी पर कायम है, लेकिन ये एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन के रूप में देखा जा रहा है। कोर्ट ने कहा है कि अगर 11 दस्तावेज ना हो तो आधार को वैकल्पिक बनाओ, लेकिन वेरिफिकेशन का अधिकार आयोग के पास ही रहे। बिहार चुनाव नवंबर में होने जा रहा है, तो ये टाइमिंग परफेक्ट मानी जा रही है। विपक्षी दल इसे इलेक्शन कमीशन की साजिश के रूप में बता रहे हैं, लेकिन अब कोर्ट ने इस पर एक नई टिप्पणी की है, इस पर एक नया अपडेट दिया है। तो आपको बता दें कि आज की सुनवाई में ईसी को निर्देश दिया गया कि एसआईआर प्रक्रिया में देरी ना हो, लेकिन साथ ही न्याय होने का भी ध्यान रखा जाए। कई एनजीओज और वोटर्स ग्रुप्स ने इसे वेलकम किया है। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने अभी इस पर कोई ऑफिशियल रिएक्शन नहीं दिया है, लेकिन उम्मीद है कि जल्द निर्देश जारी होंगे। बिहार में अब तक 2 करोड़ से भी ज्यादा फॉर्म भरे गए हैं एसआईआर के लिए, और नाम कटने की संख्या हजारों में बताई जा रही है। तो ये फैसला न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश के लिए अहम माना जा रहा है। क्या ये एनआरसी जैसी प्रक्रिया को आसान बनाएगा या फिर आधार पर निर्भरता बढ़ाएगा? आपकी इस पर जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।